हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान फिजिक्स इंग्लिश प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज ओम्स लॉ। जनरली सभी स्कूलों में ये वाला आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है ओम्स लॉ का। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सेम वीडियो को हमने हिंदी मीडियम में पोस्ट किया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन की गई है। तो आप वहां जाएं, लिंक पे क्लिक करें और हिंदी में भी ये वीडियो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बात करते हैं ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट और ओम्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओम्स लॉ की अगर हम डिस्कशन करें, सो इन ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बस यही हमको ग्राफ बनाना है कि व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। हमने यहाँ पे जो रीडिंग लिखी हुई है, ये सारी रीडिंग एक्चुअल प्रैक्टिकल करके कैलकुलेट की गई हैं। तो आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में ये सारी रीडिंग को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की। ग्राफ ड्रॉ करने की बात करेंगे तो देखिए, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सो ग्राफ इज ड्रॉन इन बिटवीन करंट and voltage. So potential difference applied across the end of conductor to current flowing in the conductor, that is V proportional to I. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके। तो बात करते हैं आगे। आगे देखिए, आपको दिस इज द रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब एमीटर क्या करेगा, करंट का मेजरमेंट करेगा। एंड दिस इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। अब ये वैल्यू आपको चेक करनी है। तो देखिए, एमीटर की रीडिंग है 0.1 और वोल्ट मीटर की रीडिंग है आपकी 0.2। तो देखिए यहाँ पे 0.1, अब 0.1 के सामने जाएंगे तो ये 0.2 है। ये लिखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, एक स्केल लेना चाहिए। तो स्केल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये तो आपका ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ है, तो ग्राफ करंट में थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका जो स्क्वायर है, ये लेंथ आपकी 1 सेंटीमीटर एंड दिस लेंथ ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, दैट इज 2 सेंटीमीटर की हो गई। तो आप लिखेंगे ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 0.1 एम्पियर। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0.1 एम्पियर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 एम्पियर। सिमिलरली फॉर द वाई एक्सिस, ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि इसमें दो छोटे बड़े बड़े खाने आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ऑन वाई एक्सिस, क्या 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0.2 वोल्ट। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0.1 एम्पियर एंड ऑन द वाई एक्सिस इट इज 0.2 वोल्ट। सो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। ये रीडिंग कंसीडर करना जरूरी है। अब देखते हैं, आप एक एक रीडिंग को लीजिए और हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए 0.1 पर 0.2 है, तो देखिए 0.1, ये 0.1 हो गया आपका करंट, और वोल्टेज कितना है 0.2। तो ये पॉइंट आपको चूज कर लेना है, 0.1 पर 0.2। सेम देखिए यहाँ पे 0.2, अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या है, 0.2 एम्पियर करंट है और वोल्टेज है 0.4। तो दिस इज 0.2 और 0.4, देखिए सामने जाएंगे 0.4 वाली लाइन पर, और ये दोनों आपको आमने सामने मैच करना चाहिए, 0.4 और 0.2। ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट आप लेने जाएंगे तो करंट इज 0.3 और वोल्टेज इज 0.6। तो 0.3 के सामने 0.6 कहां आपका मैच कर गया, वो आपने एक पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट देखिए, आपका 0.4 करंट है और 0.4 पर वोल्टेज है 0.8। तो 0.4 पर वोल्टेज 0.8, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आप पॉइंट देखिए, 0.5 करंट पर, 0.5 एम्पियर करंट पर आपका वोल्टेज कितना है, तो 1 वोल्ट है, और 1 वोल्ट है तो आपकी ये वाली लाइन आपको सामने आ गई, ये आपको चूज कर लेना है। नेक्स्ट देखिए 0.6 पर सिमिलरली 1.2, तो ये 1.2 लाइन आ गई है। आपको ये सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, फ्री हैंड मिला देना है। जब आप इनको फ्री हैंड मिलाएंगे तो देखिए इस तरह की आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। देखिए ये ओरिजिन से, ये हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है, और एक एक करके हम इसको आगे जैसे ही मूव करते हैं तो आपको ये फ्री हैंड स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, हमने ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, और सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। क्लियर है, दिस इज ओम्स लॉ। क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू I, तो व्हेन वोल्टेज इज 0.2,
करंट 0.1। अब वोल्टेज डबल हुआ तो करंट भी डबल हो गया, वोल्टेज ट्रिपल हुआ करंट भी ट्रिपल हो गया, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू I हो गया। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये वोल्टेज है, ये करंट है, और वोल्टेज करंट का जो ग्राफ है आई वी ग्राफ बोलते हैं इसको, वोल्टेज करंट ग्राफ है, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? सो स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट दी रेजिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी कैलकुलेशन करनी चाहिए। When you have to calculate the resistance of the graph, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एट रैंडम आपको जो ठीक लगे वो 2 पॉइंट ले सकते हैं इसमें से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक तो ये पॉइंट चूज कर लिया और एक ये वाला पॉइंट ले लिया, लास्ट वाला। तो देखिए ये 2 पॉइंट्स आप लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। आपको कोई और पॉइंट लेना है तो आप वो भी चूज कर सकते हैं इसमें से। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स लेके रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन की है। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ये आप वर्टिकल लाइन जो है वो किसके पैरेलल जा रही है? आपकी पीडी के, पोटेंशियल डिफरेंस के, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा वी। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? करंट को, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा आई। अब आपने यहाँ पे दो वैल्यू ली हैं, ये इनिशियल हो गया, ये करंट फाइनल हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो ये फाइनल वोल्टेज, ये इनिशियल वोल्टेज हो गया। क्लियर है? दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा इज द स्लोप। तो आप क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ द ग्राफ इज रेजिस्टेंस आर, और आर इक्वल टू टेन थीटा। ये रेजिस्टेंस ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दैट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय करंट, करंट मतलब डेल्टा आई। डेल्टा वी और डेल्टा आई की कैलकुलेशन में आपको रेजिस्टेंस लिखना है, तो आर इक्वल टू डेल्टा वी मतलब फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज डिवाइडेड बाय फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। ये हमने वैल्यू लिख दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम क्या करें, यहाँ पे इन लाइनों को मार्क कर लेते हैं। तो देखिए ये वोल्टेज, इसके सामने कितना वोल्टेज है? 1.2, और करंट कितना है फाइनल इसके सामने? 0.6। सेम इनिशियल पॉइंट के भी पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, हमने सारे पॉइंट मार्क कर लिए जिससे आपको वैल्यू लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बताइए फाइनल वोल्टेज 1.2, तो आप आर लिखेंगे, सॉरी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में आपको लिखना चाहिए फाइनल वोल्टेज। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं इसकी, थोड़ा स्पेस कम है, तो R इक्वल टू फाइनल वोल्टेज बोलिए 1.2, ये वाली लाइन देखिए, तो ये 1.2 आ गया, दिस इज 1.2 माइनस इनिशियल वोल्टेज, इनिशियल वोल्टेज 0.4, तो दिस इज 0.4 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ लिख देते हैं क्योंकि आपको वहां पे प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। तो रेजिस्टेंस इनिशियली वोल्टेज कितना है, फाइनल वोल्टेज कितना है? 1.2, और इनिशियल वोल्टेज आपका क्या ले रहे हैं? 0.4 डिवाइडेड बाय, अब आप देखिए डिवाइड देंगे तो फाइनल करंट क्या है? 0.6 एम्पियर माइनस इनिशियल करंट क्या है? 0.2। ठीक है, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू 1.2 माइनस 0.4, इट इज 0.8 डिवाइडेड बाय 0.6 माइनस 0.2, 0.4, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 4 2 जा 8, सो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 2 ओम। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस टाइप से आपको ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी दूसरे ग्राफ की। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।